सादर जय सिया राम। आज हम आए हैं श्री गुरु नारायण महाराज के तालाब पर। बहुत पुराना तालाब है ये तालाब परिसर है जो एक बार गुरु महाराज ने, ये दिखाई दे रही खेजड़ी है, ये वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गुरु नारायण महाराज ने यहाँ तालाब खुदाई के पैसे सभी को चुकाए थे। अपने सिद्ध आसन से गुरु महाराज ने इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठ कर के, ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। गुरु महाराज संवत 2011 में देवलोक हुए और अभी 2082 चल रहा है। तो ये जो पाल दिखाई दे रही है आपको, ये सारी की सारी पाल उस समय गुरु महाराज ने एक बार तालाब खुदवाया था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा था यहाँ पर। उस समय में गुरु महाराज ने सभी ग्रामीण जनों से विचार विमर्श करने के बाद उन्हें यह सलाह दी कि तुम यहाँ तालाब खोदो और मैं वेद माता गायत्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो ये खोद रहे हो तालाब, उनकी दक्षिणा स्वरूप जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करवाऊँगा या करूँगा। तो ये जो सामने दिख रही जो समाधि, ये जो टीला दिख रहा है, ये टीबा दिख रहा है ना, ये है धीरगर बाबा की समाधि स्थल। बहुत पुराना है, यहाँ पर भी जीवित समाधि का कह रहे हैं। और ये परिसर है गुरु महाराज के। ये पीपल हैं जो गुरु महाराज की समाधि है, उस समाधि पर लगा हुआ पीपल है। और इस तालाब में आसपास के गांव के कम से कम, इस तालाब में कम से कम 20 गांव पानी पीते हैं। सूरपुरा, सहारनपुरा, नवनीतपुरा, गुड़ा, कान सिंह की शेड, कल्याण सिंह की शेड, मालम सिंह की शेड, सोडा दड़ा और आसपास के यहाँ सहारनपुरा, बजरंग नगर, नवनीतपुरा, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इसी तालाब से। और इस तालाब खुदाई में विशेष तौर से सहयोग रहा है विश्नोई समाज का। वैसे वो धर्म पुण्य में अग्रणी है, क्योंकि आज उन्नति के मार्ग पर भी हैं। वो जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। और उन्होंने आज भी ये खुदवाए। अभी इसी वर्ष 2025 में, ये महीना 1.5 महीना पहले तालाब में जब पानी नहीं था, तभी उन्होंने बड़ा सहयोग करके इस तालाब को खुदाई में उन्होंने भाग लिया। फिर अभी 2 साल पहले भी उन्होंने करीब 25 लाख रुपए हैं लगाए थे, जो सबसे ज़्यादा विश्नोई समाज के थे। क्योंकि गांव में तो पहले गांव रजवाड़ा तो ये राजपूता का श्री मालम सिंह जी का, मालम सिंह का रहा है। और ब्राह्मणों का एक परिवार है, हनुमान प्रसाद जी पंचारी का परिवार है, जो गुरु महाराज के हम पुत्र पर पुत्र हैं। पहले उन्होंने खुदवाया था। और जब पहले जो जागीरी होती थी, जागीरी की सलाह होती थी, उनके अनुसार ये तालाब, ये पहले समाधि स्थल था पास में और बाबा जी का तालाब था। उसी तालाब के अनुसार, उन्हों की समाधि के अनुसार यहाँ ये पीपल का जो बहुत बड़ा वृक्ष है, पुराना वृक्ष है। इसका अंदाज़ा कोई नहीं बता रहा है कि ये कितने साल पुराना है। बहुत साल पुराना बता रहे हैं ये पीपल है। और उसके बाद में नारायण महाराज के समाधि पर ये पीपल लगा है, जो उससे भी बड़ा विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है। एक समय था जब यहाँ पर कुछ ग्रामीण जन और गांव के मौजूद लोग, उन्होंने विचार विमर्श करके मन बनाया कि गुरु महाराज का यहाँ कुछ मंदिर बनाते हैं, छोटा सा। ये समाधि स्थल है। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाते हैं। तब क्या है, यहाँ पर ये पत्थर डाले गए थे। कुछ पत्थर है आज भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये पत्थर हैं जो 2 गाड़ी, उसमें गाड़ी आती थी गट्टूड़ा। ये जो बीच में है वहाँ भी पत्थर दिखाई दे रहे हैं।
2 गटूड़ा पत्थर डलाए हुए थे। उस पत्थर के ऊपर ही 3 से 5 दिन में एक पीपल का वृक्ष है, गुरु महाराज की समाधि पर आते थे, उन्होंने उस पीपल के दर्शन किए और सबको बताया कि ये जो सबसे ऊपर पत्थर है उस पर ये पीपल कैसे उग गया। तब सभी ने सलाह करके और कहा कि यहाँ मंदिर न बना करके इस पीपल के चारों तरफ हैं वो बाउंड्री बना देते हैं। उस समय बाउंड्री छोटी थी, उसके बाद में ये बाउंड्री बनाई है लालचंद जी उपाध्याय कोलासर वालों ने। पुत्र श्री भैरव रतन जी, स्वर्गीय भैरव रतन जी उपाध्याय के पुत्र हैं श्री लालचंद जी उपाध्याय, उन्होंने ये 4 दीवारी करवाई और एक गुरु महाराज के छतड़ी का पुनर्निर्माण करवाया। और ये ब्रह्म ऋषि श्री गुरु नारायण महाराज हैं, प्रातस्मरणीय श्री 1008 ब्रह्म ऋषि जी श्री नारायण दत्त जी शर्मा पंचार्य कुल में उत्पन्न हुए हैं और यहीं पर ये समाधि स्थल है। आपने गुरु महाराज ने देवलोक होने के बाद भी कई जनों को दर्शन दिए और कहा कि तुम गांव जाओ, तुम्हारे गांव में आज काम है। तो यहाँ आके सुना तो बोले देवलोक हो गए गुरु महाराज नारायण दास जी महाराज। तो उन्होंने कहा आज ही हमें मिले हैं। तब उन लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ब्रह्म ऋषि जी महाराज जी आए थे और उनके मन में गांव वालों के प्रति गांव वालों प्रति बड़ा विश्वास हो गया और गांव वालों का भी विश्वास हो गया कि गुरु महाराज हैं। तो ये गुरु महाराज का समाधि स्थल है। यहाँ हर वर्ष पूष उदी बीच को मेला लगता है, रात्रि जागरण होता है। मंदिर स्थल वहाँ आगे है थोड़ा और ये तालाब स्थल है, यहाँ पर यज्ञ होता है, अंदर भी यज्ञ होता है और ये समाधि स्थल है।